भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। हमें जिंदगी से शिकायत नहीं है, हमें तेरे चरणों में जगह मिल गई है। हमें स्वीकार करते हैं दया करुणा क्षमा के संग, हमें स्वीकार करते हैं, हमें आशीष देते हैं, बहुत उपकार करते हैं, हमें आशीष देते हैं, बहुत उपकार करते हैं। दिगंबर भेष पीछे और कमुंडल रूप है न्यारा, दिगंबर भेष पीछे और कमंडल रूप है न्यारा। मेरे गुरुवर तो ऐसे हैं जो सबको प्यार करते हैं, मेरे गुरुवर तो ऐसे हैं जो धारण करते हैं तो सिर्फ धर्म की साधना खुद के लिए करनी पड़ती है, और खुद के लिए धर्म साधना करें वो संभव है, लेकिन धर्म साधते हुए चार्यावर संयम को साधते हुए दूसरों से चार्यावर संयम की साधना कराना वो आचार्य की जिम्मेदारी होती है। तो आज इस शुभ अवसर पर जब हम आचार्य प्रदान समारोह मनाएंगे तो सर्वप्रथम मैं ही सिद्ध शिला पे विराजमान अनंत सिद्ध प्रभुओं को, पंच परमेश जी को नमन करते हुए एक ही निवेदन, एक ही विनय, एक ही याचना, एक ही वरदान चाहता हूं कि हे भगवंत, अंतिम शुद्ध केवली भद्र साहुमी चंद्रगुप्त महामुनिराज, कुंद आचार्य, आचार्य अकलंग देव, उमा स्वामी, पूज्यपा स्वामी, दर्शनाचार्य, भूतबली, पुष्पदिन, मांग नंदी, समनभद्र आचार्य, वादीराज महामुनिराज, नेमिचंद्र महामुनिराज, चामुंडराय, सकल कीर्ति, शीतल कीर्ति, मान तुंगाचार्य, आचार्य शांति सागर जी और सर्वाचार्य आचार्य पुष्पदिन सागर जी के जो गुण और जो धर्म की प्रभावना की, वैसे गुण और धर्म पर हमारे आचार्य पुलक सागर जी की भी होवे, ऐसा वरदान, ऐसी भक्ति, ऐसी कृपा करिए भगवंत। आइए पाएगा, इस पुण्य को ले पाएगा। शीघ्र अपने भाव को बनाए। 11,111 रुपये, आज बोलियाँ बहुत ज़्यादा नहीं है। 115 रुपये एक बार, 15,115 रुपये दो बार, 15,115 रुपये ढाई बार। शीघ्र अपने भाव को बनाएं। हम बोली में ज़्यादा व्यर्थ समय नहीं गवाएंगे, शीघ्र 2 मिनट में बोली पूर्ण करेंगे। शीघ्र अपने भाव प्रकट करें ताकि हमारे पास बहुत सामान होना है। तो एक सफर है सुहाना, अवसर है पुण्य कमाना, वरना बाद में पड़े पछताना।
रेशम की है डोरी चमके जैसे चांद सितारे, छोटे से महावीरा की है कोई नजर उतारे। ऐसे पल्ला झूले रे हो जैसे कोई चांद को झूले रे। तीनों लोक में हो जैसे कोई शादी रे, सारी दुनिया से आए हो बाराती रे। लाल है आया खुशियाँ है लाया, दिल में समाया, आंखें टम 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 के रे ओ जैसे सारे तारे चमके रे। वैसे पल्ला झूले रे ओ जैसे कोई चांद को छूले रे। रेशम की है डोरी चमके जैसे चांद सितारे, छोटे से महावीरा की है कोई नजर उतारे। छोड़ दिगंबर श्वेतांबर बस हमें जैन कहलाना है, जैन कहलाना है। जिंदा रखना हो जैन धर्म तो हमें एक हो जाना है, एक हो जाना है, जैन कहलाना है। जिंदा रखना हो जैन धर्म तो हमें एक हो जाना है, कहलाना है। बस जैन हमें कहलाना है, बस जैन हमें कहलाना है। अम्मा जी को मैं बहुत दिल से याद करती हूँ। साहब जी 2018 का हमारा चातुर्मास हुआ था। मुझे नहीं लगता, लेकिन 2 साल हुए। मुझे लगता है ये कुछ जन्म जन्म का कुछ तो हमारा है। और सब लोग आचार्य बोलेंगे, गुरु बोलेंगे, लेकिन उसके साथ में हम सबको घर में लगता है ये हमारे फैमिली में है। इन्होंने हमें क्या नहीं दिया। आपकी पीछे की बोली बहुत कम गई। मैं बोलने वाली थी, अरे इनकी पीछे घर में आई ना, देखना क्या चमत्कार होता है, कैसे पीस होता है। साहब जी ने हमारा पूरा लाइफ चेंज कर दिया है। हमेशा मैं यही बोलती हूँ, लेकिन इससे भी ज़्यादा जो मैं भाव बोल नहीं सकती हूँ, वैसे चेंज हमारे लाइफ में आया है। उनकी वजह से मुझे सम्मान मिलता है, उनकी वजह से मुझे उनका जो सपना है जिन शरणम का, उसमें मुझे सहयोग देने का मौका मिला है। तो कौन से शब्द में मैं उनका उपकार मानूं या क्या करूं मालूम नहीं। और उनके लिए आहार बनाना, उनके साथ में विहार करना, ये जो स्वर्गीय सुख है मेरे लिए, आप मानेंगे ही नहीं। रियली हमें तो रसिक सेठ थे, मैं इनकी तरफ से श्वेतांबर, माँ की तरफ से दिगंबर। तो हमारा हर चातुर्मास में 4-10 ऐसे गुरु लोग मिलते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैं इनके साथ में जैसे जुड़ी हूँ वैसे किसी के साथ जुड़ी हूँ। सब में मीन्स सहयोग, आर्थिक सहयोग भले हुआ होगा, लेकिन ये अलग मेरा जुड़ाव हो गया है। मैं 15-20 दिन में अगर मिलूँ नहीं, आऊँ नहीं, आहार नहीं दूँ, चौके में नहीं जाऊँ, विहार नहीं करूँ, मेरा दिल नहीं चलता है। और जानवी भी ऐसे ही साहब जी के साथ जुड़ी है, उसको भी ऐसे आशीर्वाद मिल रहे हैं। और आपने बोला मुझे हमारे अतिथि, लेकिन मैं बोलूँ मैं बिना बुलाए मैं मानूँ, मैं मेरे मर्जी से आई हूँ बराबर, तो मैं अतिथि बन गई हूँ। थैंक यू वेरी मच। और आपका बहुत अच्छा सौभाग्य रहा है कि साहब जी का आपको 8 महीने का सहवास मिला है। और मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी आपको, आप बोलेंगे सब लोगों का तो सहयोग है ही। आपका चातुर्मास यहाँ था, लेकिन था भी नहीं एक्चुअली। जैसे चातुर्मास होना था वैसे तो हुआ नहीं। भले आप सब दिल से थे, लेकिन अपनी परिस्थिति ऐसी कोविड की थी तो हम मना नहीं सके।
तो मैंने पहले भी बोला था सबको कि अले आपके तो पैसे बच गए अभी, तो आपने ये जिन शरणम के लिए आपने जो पैसे बचे हैं वो जिन शरणम के नाम पे देना। एक ये चॉइस है। दूसरा मैं बोल रही हूँ, देखो आज साहब जी का मीन्स ये महीने में ही समझो 25वां दीक्षा दिन आ रहा है, तो मुझे लगता है हर एक कुटुंब ने 2500 रुपया तरी देना है। देखो आप कंपलसरी नहीं समझना है, देना ये भाव साहिब जी के लिए नहीं देना है, अपने तीर्थ के लिए देना है, ये मेरा तीर्थ है करके ऐसे करना है। और हर एक ने एकदम भाव से कंपलसरी नहीं सोचो, लेकिन देना ही देना है। देखो जानवी ने 18 साल की थी तब उसने 80 लाख रुपीज़ पावापुरी में एक स्कूल बन रहा था वीरायतन का, उसके लिए 500 रुपये से कलेक्ट किए थे 80 लाख रुपीज़। तो हमको तो इतने नहीं चाहिए, हर एक व्यक्ति ने प्लीज़। और मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि आपसे पैसा चाहिए करके देना है, आपके साहब जी के साथ आप जुड़े हो, लेकिन 25वां उनका दीक्षा दिवस है, आज उनका आचार्य पद किए हैं, उसके लिए हम जुड़े हैं। 8 महीना साहब जी आ रहे हैं, दिल से जुड़ने से मतलब नहीं, जरा प्लीज़ मैं बोल रही हूँ। और अपना तीर्थ का बहुत अच्छी तरह से ये हो रहा है, निर्माण बहुत ज़ोर से चल रहा है। अभी पंचकल्याणक तो होगा तब की बात अलग है, लेकिन आज साहब जी 8 महीना कोई आचार्य और इतने विद्वान, और अपना पूरा 9 महीने तो मैं बोल रही हूँ 9 महीने अगर, और समझो किसी के कितने आहार हुए, एक आहार के लिए भी अगर हम जिन शरणम की याद करके अगर 2500 रुपया देवे तो प्लीज़ मुझे लगता है ये बहुत अच्छा होगा, तीर्थ के लिए अच्छा होगा। और सब ने तभी का तभी देने का है, कभी पेंडिंग नहीं देने का। दान ना तुरंत दान महापुण्य है, और इसको दान बोलूँगी नहीं मैं, ये इनकी यादगार के लिए कि वाह हमारे यहाँ 9 महीने साहिब जी रहे हैं, और उनकी याद के लिए जिन शरणम में एक ईंट तो अपनी लगनी चाहिए। मारा मन मंदिर में, मारा मन मंदिर विराजो गुरुराज, पधारो हमारे आंगने। ओ जी गुरुवर जी हमारे आंगना, एक बार आओ जी गुरुवर जी मांगरे आंगना। ओ थारा टाबरिया ओ थारा बालूड़ा पुकारे थने, आज गुरुवर पड़ेला आवाहन करता हूँ, आओ ममृते विराजो नाथ में भाव वंदना जंजान। ओम रूप परम पूज्य आचार्य श्री राष्ट्र संत विश्व संत बात करो। परम पूज्य पलक सागर नमः अत्र अवतर संवशटावनम। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्निध भोभूषण सन्निधिकरणम। जय हो। दीजिए संयम का उपहार गुरुवर हमको, दीजिए संयम का उपहार। सुरेश जी सिंघवी साहब, मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, कृपया पधारें। इसमें करें साहब, श्रीमान सुरेश जी सिंघवी साहब। जल पान करो मन फिर भी प्यासा रह जाता है। ओम रूप परम पूज्य राष्ट्र संत विश्व संत बात करो। आचार्य श्री पुलक सागर गुरुवे नमः। जन्म जरा नाशनाय जलम निर्वामिति। स्वाहा। चंदन लेके श्री सुमतिनाथ में जपो शुभ शाम रे, पुलक सागर नाम रे, जपो शुभ शाम रे। दर्शन करने भक्ति करने आए हमें आए द्वारे, हाँ आए हमें आए द्वारे। अरे गुरुवर प्यारा रे, लागे मनुहारा रे, प्राणों से प्यारा ये सबसे न्यारा। आओ आओ दर्शन करवाने, हाँ आओ आओ भक्ति करवाने।
दीवाने आए हैं, पुलक सागर तेरे चरणों की हम पूजन करने आए हैं। अपने चरणों में संसार ताप विनाशनाई चंदनम निर्वामिते स्वाहा। तेरे पुलक सागर गुरुराज तेरे दीवाने आए हैं, तेरे दीवाने आए हैं, तेरे मस्ताने आए हैं। मेरे पुलक सागर गुरुराज तेरे दीवाने आए हैं, मेरे पुलक सागर गुरुराज तेरे दीवाने आए हैं। हाँ कि तुम्हारे रूप में गुरुदेव महावीर नजर आते हैं, हम तेरे दर्शनों के बहाने कि ऐसा जादू किया मेरे गुरुवर, ऐसा जादू किया मेरे गुरुवर। परम पूज्य राष्ट्रीय संत विश्व संत भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर गुरुदेव के पावन पुण्य चरणों में अक्षय पद प्राप्त अक्षताम निर्वामिति। सभी स्थान में उड़ी 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 जा से घायले गो में रुले पड़े गुरुवर। मेरे काम पुलक सागर गुरुदेव के पावन पुण्य चरणों में काम बाण विनाशनाय पुष्पम निर्वामिति। अब मैं जय हो। नित प्रातः मध्य सांझ समय भोजन कर भूख मिटाता हो नाना। मुझे राष्ट्रीय संत विश्व संत भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर देव के पावन पुण्य चरणों में क्षुधा रोग नाशाय नैवेद्यम निर्वामिति। गुरुवर पुलक सागर अरे करुणा के धारी हे गुरुवर, गुरुवर मेरे सागर दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का आए तेरे द्वार भक्ति कर लेने दे, सुन ले एक बार दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का क्षण क्षण में दूर भगा दे। अब केवल की ज्योति जले शुभ दीप चढ़ाने आए हैं, हे पुलक सागर तेरे चरणों की हम पूजन करने आए हैं। महंत गाय विनाशनाय दीपम निर्वामिति। हाँ जप ले जप ले जप ले जप ले। मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, जब से गुरु दर्श मिला खिला खिला, जब से गुरु दर्श मिला मनवा मेरा रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। घूमर 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 घूमे रे, घूमर 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 गुरुवर जादू कर गया, जादू कर गया रे गुरुवर जादू कर गया हमारा पुलक। राष्ट्रीय संत विश्व संत भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर गुरुदेव के पावन पुण्य चरणों में महामोक्ष फल प्राप्त है, फलम निर्वामिति। धूप फल लाया हूँ यह अर्घ कथा सजा करके मैं मन में अति हर्षाया हूँ। दिया दे कर उद्धार करो अंतरिया। आए हैं हम भोजन करने आए हैं, अरे आए तेरी। आइए नेतृत्व करेंगे हमारे शोभादाई जी। भावना की छूनरे, भावना की छूनरे होड़ के जिन मंदिर में आव जो रे, हे आव जो आव जो आव जो गुरु पूजा रचाव जो रे। ओम रूप परम पूज्य राष्ट्र संत विश्व संत भारत गौरव आचला पूर्णार्घ्यम निर्वामिति। गुरुवर की जय हो, पिछी बोलो ना कि 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 पिछी बोलो ना।
अरे जय जय हो मेरे गुरुवर की जय जय हो, जय जय हो मेरे गुरुवर की जय जय हो गोविंद जी। को पीछे भेंट कर रहे हैं महंगी भालुरवाट आई रे पालकी में होके सवार, देखो पीछे ये हाथ आई रे। हाथों में आएगी ये पीछे रे, हाँ पालकी में होके सवार आई रे, देखो गुरु हाथों में ये आई रे। उनके अंदर विचारों को पढ़ने की ताकत मौजूद है और विचारों को पढ़कर समझ जाती हैं। ऊंची सोच है। उन्होंने ही नारा दिया था, ऊंचे लोग ऊंची पसंद, आगे क्या, माणिकचंद। ऊंची सोच है हर तरह से। किस तरह से वह हमारे स्वप्न को साकार करने में तत्पर हैं। जो मिलता है उसे जिन शरणम से जोड़ना। इतना मैं नहीं बोलता जितना वो बोलती हैं कि जिन शरणम से जुड़ो, जिन शरणम से जुड़ो। एक इतने बड़े धनपति परिवार से होने के बाद भी आपसे 2500 रुपये मांग रही है। आप सोचिए, उनके लिए कोई भी बहुत बड़ी चीज़ नहीं हुआ करती है, लेकिन उनका ध्येय इतना है कि बस लोग जुड़ें, लोग आएं और जिन शरणम से अपने जीवन की डोर को बांधने का प्रयास करें। उन्होंने, मुझे तो नहीं मालूम कि मैंने उन्हें कितना चिंता से मुक्त किया, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत चिंताओं से मुक्त किया है। जोरदार करताल ध्वनि से उनका सम्मान हो। उन्होंने कहा कि साहिब जी आप विचरण करें, पूरे देश में घूमें, पूरे देश की संस्कृति को पहचानें। उन्होंने मुझसे कहा है कि तीर्थ बनने के बाद अपने को एक ही जगह सिमट के नहीं रहना है, पूरे हिंदुस्तान की यात्रा करना है और जा करके जहाँ जहाँ जरूरत अपनी पड़े अपने को आगे बढ़ कर के सहायता के लिए हाथ बढ़ाना है। जैसे भी तैसे 1-2 साल में तीर्थ पूरा हो जाए, फिर जगत कल्याण और आत्म कल्याण की राह पर चलेंगे। हमारे बीच आदरणीय निर्मल जी गोधा ऐसे व्यक्तित्व, मुंबई में जो बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हैं और खानवेल रिसोर्ट के नाम से आसपास के क्षेत्र में जो ख्याति प्राप्त हैं, जिनके बच्चे दुबई में हैं। डॉक्टर साहब की मृत्यु के बाद सोचा था कि जिन शरणम की नाव की पतवार किसे सौंपी जाए जो आगे बढ़ाएगा। ताई को बोला आप संभाले, बोले नहीं ये सब काम मेरे से नहीं होंगे। और उन्होंने स्वयं कहा कि निर्मल जी गोधा इसके लिए बहुत योग्य व्यक्तित्व हैं। आज हमारे बीच वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। उनके पास सोच है, विवेक है, उनके पास बहुत बड़े विचार हैं। ऐसे व्यक्ति जो आज तक किसी समाज सेवा में नहीं जुड़े हैं, उनका अपना जीवन है, अपनी दुनिया है, अपने में रहते हैं। पहली बार गुरु भक्ति के कारण उनकी सहधर्मिणी कल्पना जी गोधा जो अभी यहाँ नहीं आई हैं, उनकी बड़ी प्रेरणा रही, वो मुझसे बहुत जुड़ी हुई हैं। और मैंने निर्मल जी गोधा को एक ही चीज़ कहा कि जिन शरणम की बागडोर आप संभालोगे। 2 मिनट वह सोचते रहे, फिर बोले मुझे जैन धर्म का कुछ आता नहीं है। मैंने कहा हमको ऐसे ही बिल्कुल फ्रेश माल चाहिए। जिनको आता है उनके साथ तो बड़ी माथा फोड़ी होती है भाई, जिनको नहीं आता बिल्कुल मिली। उस तीर्थ को ऊंचाई मिली और उसका निर्माण कार्य बड़ी तेजी से चल रहा है। उन्होंने अध्यक्ष पद पर मैंने उन्हें प्रतिष्ठित किया। आज हमारे बीच हैं निर्मल जी गोधा। जोरदार करताल ध्वनि से उनका स्वागत, अभिनंदन। पधारी स्तंभ हैं,
जो जिन शरणम की मेरे स्वप्न को साकार कर रहे हैं। मैं चाहूँगा एक दायां हाथ एक बायां हाथ, ये दोनों मजबूत रहेंगे तो तीर्थ ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। करतल ध्वनि से गोधा देखना चाहते हैं ये कौन है? अभी कोरोना नहीं है, दो पिच्छी हैं, एक नई है और दो पिच्छी रखने का आगम में विधान नहीं है। एक हाथ में कमंडल और एक हाथ में पिच्छी, तीसरा हाथ कहाँ से लाएंगे? श्रावक ये तो बता तूने कौन सा पुण्य किया है, वो मुनियों की हाथ की पिच्छी अपने हाथ में ले लिया है। हमारे हाथ की पिच्छी अब तुम्हारे हाथ में आएगी। बहुत पुण्यात्मा लोग होते हैं, ये अधिकार हम साधुओं का होता है। ये पिच्छी देना ये तुम्हारा अधिकार, और हम किसे दें ये हमारी मर्जी है, इसमें कोई बोली वोली नहीं होती है। और किसी भी तरह का जो पात्र होता है हम स्वयं चुन लिया करते हैं। तो हमारे बीच मुनि श्री समृद्ध सागर जी महाराज यहाँ पर मौजूद हैं, और उनकी पुरानी पिच्छिका जो जा रही है आज, सौभाग्यशाली लोग हैं, उनसे ही पूछना तूने कौन सा पुण्य किया है। ऐसे ऋषभ जी, बसंत लाल जी बोहरा, लोहारिया परिवार, आइए पधारिए, है वह परिवार। और यह मुनि श्री समृद्ध सागर जी महाराज की पिच्छिका प्राप्त करेंगे। हम ये झोली पुण्य से भर ले गुरुवर अपने हाथ की झोली। किससे दे रहे किससे ले रहे, हमको हमारी पिच्छी से मतलब, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। उन्हें कोई मतलब नहीं, विहार करो तो चलते हैं, नहीं करो तो आराम से यहीं रहते हैं। ऐसे मस्त मौला संत फकीर जिन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में कोई चिंताएं टेंशन कुछ नहीं है, अपने आप में रहना। जंगल में योगी रहता है, कभी हंसता है कभी रोता है, ना रोने का कोई कारण है ना हंसने का कोई कारण है। बाबा की ऐसी चर्या है। पक्षी गण गीत सुनाते हैं, ये वृक्ष ही रिश्ते नाते हैं, बादल स्नान कराते हैं। जंगल में योगी रहता है, कभी हंसता है कभी रोता है, उसका कोई कारण है? संत रोता है तो उसका कोई कारण नहीं होता कि क्यों रो रहे हैं। महाराज भी रोते हैं, क्या दिक्कत है? संत हंसता है तो उसके हंसने के भी कोई कारण नहीं हुआ करते हैं ना। अरे संत रोता है तो इसलिए रोता है कि कब तक मैं संसार में भटकता रहूँगा, और संत हंसता है तो इसलिए हंसता है कि लोगों की आंखों में ना आंसू ना आए, इसलिए वो हंस करके उनके आंसू पहुँचा करता है। ऐसा जीवन संतों का हुआ करता है। ऐसे हमारे भोले बाबा, मैंने आज तक इनको प्रणीत सा वात्सल्य है, प्रेम है, हमेशा मुस्कुराते रहना। केस लोन छो रहे थे, एक कर रहे दो कर रहे, उनको मतलब नहीं, वो तो आंख बंद करके बैठ गए। 3 लोग खींचो तो भी चलेगा। तो ऐसे उनकी दिनचर्या, सहज सरल व्यक्तित्व, और उनकी पिच्छिका, ऐसे भोले बाबा की पिच्छिका आज जा रही है। संजय साय, सीमा साय परिवार को वह आए और सौभाग्य को अर्जित करें। प्रीतेश जी, पिंकी आए और उन्हें ये वरदान स्वरूप पिच्छिका प्राप्त हो रही है। पहचान गुरुवर वरना गली गली में फिरता मैं बनके। पुरानी वाली बरसों से जो मेरी वाट जो रहे हैं, बरसों से जिनको इंतजार है कि मुझे मिले, मैं हेमंत सेठ को अपनी पिच्छिका प्रदान करता हूँ। आइए हेमंत जी सेठ पधारे। उनको नहीं मालूम था कि मैं उन्हें दूंगा। पूछ मेरा कल्याण तेरे ही नाम सारे काम, तेरे ही नाम से बनती है बिगड़ी। रखा गया। बहुत से लोगों ने जाप की, माला की। मेरी नज़रों में सबसे कठिन मंत्र जपना है। 3 कुछ ऐसे प्रमुख थे जिन्होंने बहुत मालाएं जपी 3 दिन में। उनको प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार मिल रहा है। हकीकत में पुरस्कार तो उन्हें पुण्य का मिल रहा है, लेकिन फिर भी समाज की एक व्यवस्था है। मैं आवाज दे रहा हूं, जिन्होंने 3 दिनों में 325 मालाएं जपी हैं। कितनी माला? 325 माला जपी। ऐसी श्रीमती सुधा जी मौर्य यहाँ पर पधारे, और उन्होंने बहुत हर तरह से सहयोगी, साधुओं के लिए समर्पित परिवार, और उन्होंने
325 माला का जाप किया है। आज समाज उन्हें अपने हाथों से सम्मानित करेगी। आइए, और अध्यक्ष जी और जो भी, ऊपर उठा दो जरा दोनों हाथ से, ऐसा दिखाओ। जिसने, जब से मैं यहाँ पर आया हूँ, म्यूजिक थोड़ा कम, वक्ता बोले तो कोई माँ अपने बच्चे को इतनी बहुत मालाएं जपी, और जब तक माला जपी इस बालक ने एकासन किया, दोनों टाइम भोजन नहीं किया, ऐसे मंत्र को जाप को किया है। ऐसे लोग ही जिन शासन की महिमा को जिंदा रखते हैं। जोरदार देखो उसके बदन के हिसाब से तालियां बजाओ जरा। महाराज जी ने कहा कि मैं जैन धर्म से जुड़ा हुआ मतलब बहुत कम हूँ। मेरी श्रीमती जी तो पुलक सागर जी से कई सालों से महाराज जी से जुड़ी हुई थी, और मैं भी पहले शायद ही महाराज जी से किसी से भी बहुत कम मिलता था। हमारा सौभाग्य है कि सिलवासा में जैन मंदिर कुछ था, कोई भी जैन मंदिर नहीं था पहले, अपना दिगंबर जैन मंदिर नहीं था। और ये हमारे जो डॉक्टर जैन साहब जो अभी नहीं हैं, उनका कुछ ही दिन पहले देहांत हो गया था। उन्होंने शुरुआत की सिलवासा के मंदिर की, और हमें सौभाग्य है कि उसका पंच कल्याण जो है पुलक सागर जी महाराज जी से ही हुआ, और तब से मैं जुड़ने लगा। और अभी कुछ ही दिन मार्च में जब डॉक्टर साहब का देहांत हो गया, तब मैं बहुत बहुत आभारी हूँ शोभाताई का, मीना जी का, महाराज जी का, कि मुझे ये काम सौंपा गया। पहले तो मैं सोच रहा था कि मैं समय दे पाऊँगा कि नहीं दे पाऊँगा, लेकिन कोरोना ने सबको समझा दिया कि किसी के पास कोई काम नहीं है। सब अपन सोचते हैं कि हम लोग बहुत बिजी हैं, और हम कैसे करेंगे ये काम, कैसे करेंगे ये कैसे काम करेंगे। लेकिन जब कोरोना हुआ तो सबके दिमाग में समझ में आया कि सब फालतू है, कोई काम नहीं है। मतलब काम बहुत कम है, हम अपने आप को बहुत बिजी समझते हैं। और मुझे जैन शरणम जाने में ही, मतलब वहाँ 30 स्थान पे पहुँचने के बाद मुझे एक अलग सा दिल में महसूस होता है कि बहुत शांति मिलती है, काम करने की इच्छा करती है। और ये तो इसका 60-70% काम तो डॉक्टर साहब करवा गए, और जो 20-30% काम जो बचा है, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इसको ठीक से पूरा कर सकूं। और यही है, मुझे बहुत ही खुशी है महाराज जी ने मुझे चुना। और कोई भी मुझे बात करनी हो, मैं कभी भी महाराज साहब से बात कर लेता हूँ। और जब कोई भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है इसमें, और जो भी कोई प्रॉब्लम होती है हाथ के हाथ डिस्कस कर लेते हैं, उसका सॉल्यूशन भी महाराज जी हाथ का हाथ दे देते हैं। शोभाताई से बात होती रहती है, और जो शोभाताई का कंट्रीब्यूशन है मंदिर के लिए, वो तो मतलब इसको बोलना मतलब बहुत ही अच्छा कर रही हैं शोभाताई। और हमारी कोशिश रहेगी जल्दी से जल्दी आप सब लोग जिन शरणम पधारें, और बनते हुए भी देखें और बाद में भी आते रहें। शोभाताई ने रहने की बहुत ही अच्छी सुविधा की है वहाँ, और बहुत ही अच्छी धर्मशाला बन रही है। और जो है कुछ दिन मतलब अम्मा जी की तो अभी कुछ दिन को जो है जो हम खो चुके हैं। अम्मा जी भी बहुत प्यार करती थी। मैं शायद 15 दिन, मतलब 1 महीना पहले ही मिल के गया था।
अक्षत पुष्प दीप निवेद धूप फल लाया हूँ। देकर उतार करो अंतर्याम मैं भी अनर्क पद पा जाऊं भर द्रव्य भाव जगाए। ये पुलक सागर तेरे चरणों में हम अर्घ चढ़ाने आए। सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारू थारी मूरत निहारू। महाराज आज थारी आरती सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारू। कर मुनि जब पाई थी शिक्षा उतारू। पुलक सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारू। दीपक हाथों में लेकर गुरु चरणों में शीश झुका कर उतारू। पुलक सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारू। आरती उतारू थारी मूरत निहारू। सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारू।
सब कुछ दी